रिमांड में सिसोदिया से क्या क्या पूछ रही है सीबीआई। 4000 ईमेल, एक व्हाट्सएप चैट और 10 फोन में छिपे सबूत। केजरीवाल से ज्यादा घबराए केसीआर, बेटी की गिरफ्तारी के डर से उड़ी नींद। सीबीआई बना रही लिस्ट, फिर जाएगी तेलंगाना। मुख्यमंत्री बनते केजरीवाल ने बनाई थी ऐसी जासूसी टीम जिसने पूरे विपक्ष का किया फोन टेप। अब होगी जांच। सीबीआई हो या ईडी या पुलिस, रिमांड में आरोपी से कैसे पूछताछ करती है, किस पर हाथ उठाती है और किससे नॉर्मली सब पूछ लेती है, ये सब कुछ तो बाहर नहीं आता, पर सूत्रों के हवाले से ये जरूर पता चलता है कि रिमांड में सवाल कौन कौन से पूछे जाते हैं। और सिसोदिया के केस में सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक 3 दिनों से सीबीआई सिसोदिया के सामने सिर्फ 3 सवाल दोहरा रही है। पहला, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता ने कारोबारियों के जरिए जो 100 करोड़ रुपए आप नेताओं को दिए, वो पैसे किस किस में बांटे गए और किसको कितना हिस्सा मिला। दूसरा, ऑफिसर सी अरविंद ने हमें बताया है कि केजरीवाल के आवास पर मीटिंग हुई और उसके बाद अचानक से पॉलिसी में बदलाव किए गए, वो आपने किसके कहने पर किया। तीसरा, 4000 फर्जी ईमेल के जरिए अधिकारियों को ये बताने की कोशिश की गई कि ये जनता की राय है। दक्षिण ग्रुप के व्हाट्सएप चैट से मिले सबूत के बारे में आप क्या कहेंगे। ये वही सबूत है जिससे जांच की आंच तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता तक पहुंचने वाली है। सिसोदिया के करीबी अमित अरोड़ा ने पूछताछ में ये तक बताया था कि मैंने खुद कविता को 10 बार फोन किया। मैं जब भी फोन करता वो सिम कार्ड और IMEI नंबर दोनों बदल लेती थी। जांच एजेंसी ने ये तक कहा था कि जो फोन मिला उससे सारा डेटा डिलीट किया जा चुका है। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि सीबीआई ने जैसे सिसोदिया को पूरी तैयारी के साथ गिरफ्तार किया, वैसा ही कविता के साथ होने वाला है। इसीलिए फिलहाल सीबीआई सवालों की लिस्ट बना रही है और अपनी तैयारी में जुटी है। तेलंगाना में इसी साल दिसंबर में चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में अगर कविता की गिरफ्तारी हुई और केसीआर तक बात पहुंची, तो फिर जनता उन्हें जीताकर दोबारा मुख्यमंत्री बनाएगी, ये कहा नहीं जा सकता। मतलब सीबीआई की एक जांच से 2 राज्यों की 2 पार्टियों की सियासत खतरे में पड़ने वाली है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। पर यहाँ सवाल सियासत से ज्यादा जनता के विश्वास के साथ हुए धोखे का है, जिसमें सबसे बड़े आरोपी केजरीवाल बनने वाले हैं। क्योंकि शीला दीक्षित के बेटे और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने उपराज्यपाल को जो शिकायत दी है, उसमें लिखा है केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनते ही साल 2015 में एक FBU यूनिट का गठन किया, जिसका काम विपक्षी नेताओं से लेकर सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोगों के फोन रिकॉर्ड करना और डेटा जुटाना था। ऐसे में केजरीवाल, सिसोदिया और उनके अधिकारियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। हालांकि संदीप दीक्षित ने ये मांग भले ही अब की हो, पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले ही इस केस की जांच की मंजूरी दे दी है। जब ये खेल हुआ तब सतर्कता विभाग का जिम्मा सिसोदिया के पास ही था, इसलिए यहाँ भी सिसोदिया ही फंसेंगे और सरजी शायद बच निकले। इस केस के बाद से केजरीवाल के बारे में लोगों के दिमाग में ऐसी इमेज बन चुकी है कि वो ऐसे नेता हैं जो अपनी छवि बनाए रखने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे वो सत्येंद्र जैन को भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे और सिसोदिया को देश का सबसे बेस्ट शिक्षा मंत्री बता रहे थे, वैसे ही जासूसी कांड पर कहा हमने तो विभागों में भ्रष्टाचार पर नजर रखने के लिए इसे बनाया है। पर जांच के बाद ये साफ होने में वक्त नहीं लगेगा कि किस किस का फोन टेप हुआ और किस किस पर नजर रखी गई। जब पेगासस का जिक्र आया तो केजरीवाल इस पर सवाल उठाने वालों में पहली कतार में खड़े थे, लेकिन जब अपनी बारी आई तो बड़ी आसानी से बच निकले। तो क्या ईमानदार होने का दावा सिर्फ ड्रामा भर है, ये पब्लिक ही बता सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।